सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ विद्वान आए पूछने के लिए, निराकार को माने या भगवान के साकार रूप को, दोनों में बड़ा कौन है? तो कभी तुलसीदास ने सुन के कहा, हम तो ना निराकार को बड़ा छोटा कहते हैं ना साकार को बड़ा छोटा कहता अपराध। कौन बड़ा छोटा कह के अपराध मोल ले? जब परमात्मा एक है, उसने दो रूप बना रखे, दोनों ही एक ही के रूप है, निराकार साकार, तो बड़े छोटे क्या मतलब ना? फिर भी हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। हम आपका आदर मान करते हैं, आप जो कहेंगे हम वही मानेंगे। कबीर ने कहा, फिर सुन लो मेरी बात, ना निराकार बड़ा है ना साकार बड़ा है, ये दोनों ही बड़े नहीं। ये तो एक तीसरी बात आ गई, वहां तो निराकार साकार का झंझट थे, यहाँ तो तीसरी बात आ गई। काफी महाराज बड़ा कौन? सुन लो। कहा कि ब्रह्म राम ते, ब्रह्म का मतलब निराकार, राम का मतलब साकार। ब्रह्म राम ते नाम बड़, इनका नाम वो बड़ा है। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामायण सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। यदि मेरा विश्वास नहीं तो शंकर जी से पूछ लो, ये बात मैंने शंकर जी से सुनी कि निराकार और साकार दोनों से बड़ा प्रभु का नाम है राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामायण सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। 100 करोड़ राम कथाएं हैं इस पृथ्वी पर, एक बार राम अवतार नहीं हुआ है। ये सृष्टि में कितनी बार प्रलय आई, कितनी बार नई सृष्टि बनी, ना अंतो न च आदि न संप्रतिष्ठा, गीता में कहा। इस सृष्टि की शुरुआत नहीं और इसका अंत भी नहीं, बस प्रलय के बाद फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय। ऐसी हर सृष्टि में राम अवतार लेते हैं। 100 करोड़ राम अवतारों को की कथा शंकर जी ने सुनी है। रामायण सतकोटि, सतकोटि का मतलब 100 करोड़ रामायण, 100 करोड़ राम अवतार, एक नहीं। रामायण सतकोटि में, और उसमें से फिर एक रामायण को चुना कि 100 करोड़ रामायणों को कहां तक देखें, तो उसमें जो मुख्य रामायण थी उसको चुन लिया और उसको भगवान शंकर जी ने पढ़ा। उसमें 100 करोड़ श्लोक थे एक रामायण में, 100 करोड़। वाल्मीकि रामायण का नाम लोग जानते नहीं क्या है। अक्सर लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण है इसका नाम। वाल्मीकि जी ने लिखी है इसलिए वाल्मीकि रामायण कहते हैं, लेकिन ये नाम नहीं है उसका ग्रंथ का। वाल्मीकि जी ने लिखा इसलिए वाल्मीकि रामायण। जैसे रामचरितमानस हम क्या कहते हैं? तुलसीकृत रामायण, तुलसीदास कृत रामायण। अब तुलसीदास कृत रामायण तो नाम नहीं है, नाम तो है रामचरित मानस। ऐसी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण कह देते हैं, वाल्मीकि रामायण, लेकिन उसका नाम नहीं है वाल्मीकि रामायण। अब कोई वाल्मीकि जी से पूछे आपने जो राम कथा लिखी इस ग्रंथ का नाम क्या, वो थोड़ी कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण इसका नाम है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रखा सतकोटि रामायण। वाल्मीकि रामायण का नाम क्या है? शतकोटि रामायण। यहां शतकोटि का अर्थ है कि इसमें मैंने 100 करोड़ दोहे श्लोक लिखे। और वर्तमान में जो वाल्मीकि रामायण हमारे हाथ है, पास है, उसमें 100 करोड़ की कौन है? 1 करोड़ क्या, 50,000 बाकी कहां रामायण? इसकी कथा सुनो। इसी का नाम है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामायण सतकोटि महा, सतकोटि रामायण में लिए महेश जिय जा। इस दोहे का अर्थ है कि निराकार परमात्मा, साकार परमात्मा, इन दोनों से बड़ा उसका नाम है। और इस नाम को 100 करोड़ रामायण में से एक रामायण जिसका नाम सतकोटि रामायण, उसमें से भी इन 2 अक्षरों को शंकर जी ने लिया है। ये इसका अर्थ है। 2 अक्षर कौन से? रा और मा, राम नाम।
तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामायण सतकोटि महा लिए महेश जिय जान, लिए महेश जिय जान। अर्थात जान करके नॉलेज प्राप्त किया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, तो 100 करोड़ रामायण में सबसे बढ़िया लगी रामायण शंकर जी को वाल्मीकि रामायण। उसमें से भी 2 अक्षर सबसे प्रिय लगे, क्या? रा और मा। एक बार की बात, जब देवताओं को पता चला, राक्षसों को भी पता चला, मनुष्यों को भी पता चला कि भगवान शंकर जी के पास 7 कोटि रामायण है, ये मनुष्यों के पास पहले नहीं थे, तो राक्षसों ने तपस्या करी, देवताओं ने भी तपस्या की, मनुष्यों ने भी तपस्या की, ये राम कथा हमको सुनाओ, हमको दे दो, ये ग्रंथ हमको दे दो। भगवान शंकर जी प्रकट हुए, तीनों तपस्या करे थे, प्रकट हुए। देवताओं ने कहा ये 7 कोटि रामायण हमको दी जाए, मनुष्यों ने भी कहा नहीं हमको दी जाए, राक्षसों ने भी कहा नहीं हमको दी जाए। भगवान शंकर ने कहा कि तीनों ने तपस्या की, कर्म का फल तीनों को ही मिलना चाहिए, मैं तीनों को बांट देता हूं। तो उसमें 100 करोड़ दोहे थे, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम, थोड़ा आप बताएंगे, मैथ मेरा बड़ा कमजोर है, तो 100 करोड़ उसमें दोहे थे, तो 100 करोड़ को 3 में डिवाइड कर दो, कितने हो जाएंगे? 33 करोड़ हो गए, बांट दिए 33 करोड़, अब 1 करोड़ बचा। भगवान शंकर ने कहा इतनी बड़ी रामायण तुमको 33 करोड़ बांट दिए, अब 1 करोड़ बचाओ मेरे लिए रहना, ले जाओ 33 करोड़ श्लोक ले लिए। देवताओं ने भी, मनुष्यों ने भी, राक्षसों ने भी कहा कि आप क्या करेंगे 1 करोड़ का, ये भी बांट दो, ये भी हमको दे दो। फिर 1 करोड़ के फिर 3 हिस्से कर दिए, फिर कितने? 33 लाख तीनों में दे दिए, कितने बच गए? 1 लाख। भगवान ने कहा इसको मेरे लिए रहने दो, नहीं 1 लाख के भी 3 हिस्से करो, तो 3 हिस्से कर दिए, कितने? 33 हजार, अब रह गए 1000। भगवान ने कहे तो मेरे पास रहने दो, इन तीनों ने कहा नहीं नहीं इनको भी बांटो, आपके तो अंदर सदा राम है, ये कथा तो हमको दे दो। अब उस 1000 के फिर 3 हिस्से कर दिए, तो कितने हो गए? 300 ले गए तीनों, अब रह गए 100 का। महाराज इसमें भी 3 हिस्से करो, 3 हिस्से कर दिए, कितने? 33 श्लोक आगे बंटवारे में, अब रह गया कितना श्लोक? 1 श्लोक बचा। भगवान ने कहा 1 श्लोक भैया बचा, अब 1 श्लोक तो मेरे पास रहने दो। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 एक के पास इतने पहुंच गए। अब 1 श्लोक बचा, इसको तो मेरे लिए रहने दो ना प्रभु, इसको भी बंटवारा करो। भगवान ने कहा भाई ये श्लोक एक ही तो है, नहीं इसमें अक्षर गिन लो, अक्षर बांट लो। अब वो श्लोक था अनुष्टुप छंद जिसमें 32 अक्षर होते हैं, अब 32 को अक्षरों को बांट दिया, 10-10 अक्षर दे दिए, बाकी कितने बचे? 2 अक्षर बचे सिर्फ। भगवान ने कहा अभी 2 अक्षरों को तो मेरे पास रहने दो, नहीं इसको भी बांटो। भगवान ने कहा अक्षर बंट ही नहीं सकते, 3 अक्षर बच जाते तो 1-1 दे देता, 2 ही अक्षर बचे, तो 2 को दूंगा, 1 व्यक्ति रह जाएगा, फिर झगड़ा होगा, फिर अन्याय हो जाएगा 1 के साथ। हाँ बात तो ठीक, चलो 2 अक्षर आप अपने पास रख लो। अब सारी रामायण तीनों को दे दी, 33 करोड़ 33 लाख 33,333 और 10 अक्षर, ये सब में बंटवारा हो गया। बचे 2 अक्षर, 2 अक्षर को लेकर के शंकर जी आए, पार्वती रूठ के बैठ गई। नारद जी ने बता दिया लुट गई तेरे पति की सारी संपत्ति, भोले बाबा ने लुटा दी। पार्वती जी नाराज होके बैठी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता नारद जी आए होंगे यहाँ। आपको क्या मेरे गुरु जी आएंगे तो आपकी संपत्ति पर, पति की संपत्ति पर गृहिणी का कोई अधिकार नहीं, लोगों को बांट दी सब। अच्छा तो नारद जी ने पूरी बात बता दी। हाँ मेरे गुरुजी हैं, अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी
भूसा भूसा धान का दे दिया मैंने, और चावल का दाना तो मेरे पास रह गया। कथा से राम नाम 2 अक्षर तो मैंने ले लिए, तो राम नाम मेरे पास आ गया। राम नाम में पूरी रामायण है, विश्वास नहीं, बीज है। एक वट का वृक्ष का बीज इतना सा होता है, छोटा सा बीज वट वृक्ष का, और उसको भूमि में बो दो, उसी में विशाल वृक्ष पैदा हो जाता है। ये बीज मंत्र तो मैं ले आया हूं, सब कुछ इसके भीतर है। इतनी बड़ी रामायण पोथा कहां तू पढ़ती, कहां मैं कथा सुनाता। ये 2 अक्षर हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सब कुछ इसमें, राम लीला भी है, राम भी है, सब कुछ इस राम नाम में। खाली भूसी दे दी मैंने, असली तत्व तो सार मैंने तुम्हारे लिए रखा। चलो तुम भी राम नाम जाप करो, हम भी, इसमें सब कुछ। राम नाम की महिमा बताई, तब भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। तो इसी बात को एक दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बालकांड में, रामचरितमानस में। इसी इतनी लंबी घटना को एक दोहे में लिख दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामायण 7 कोटि मां लिए महेश जिय जा। इतनी महिमा है राम नाम की 2 अक्षरों।